साल से काम कर रही संस्था, समझ रहे हैं। लगभग इस तरीके के 800 से ज्यादा सेंटर्स चल रहे हैं। दूसरा काम क्या करती है ये आपके ब्रेन पर तो करती है। दूसरी चीज, अगर वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, नसों का छल्ला जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन बताते हैं, उस पे ये काम करता है। हार्ट अटैक अगर आ गया है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको चेस्ट खोलिए और आप अपने हार्ट पे रखिए तो आपके ईसीजी को नॉर्मल करता है। स्वेलिंग हो गई है, जो घुटने में जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, उसमें आप इससे थेरेपी ले सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी की बैलेंसिटी को बैलेंस करता है। हमने दो चीज किया, हमने शरीर का क्या किया, गंदगी निकाल के बाहर किया। दूसरा, खून की दौड़ान सही कर दी। तीसरा, हमने आपकी एनर्जी भी बैलेंस कर दी। और तीसरा काम करने जा रहे हैं कि जो आपके ब्लड में जिन न्यूट्रिशन की कमी थी, जिन पोषक तत्वों की कमी थी, जो थाली से आपके खाने से नहीं मिल रहा, वो हमने अलग से आपके बॉडी में डाला। अब आप बताइए कि हमने तीनों चीजें दुरुस्त कर दी, अब वो इंसान स्वस्थ होगा कि नहीं होगा? उसकी दवा छूटेगी कि नहीं छूटेगी? उसकी बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा छूटेगी कि नहीं छूटेगी? जो इंसान सुबह शाम 10 किलोमीटर दौड़ लगा रहा है, उसका साला कभी जिंदगी में है जो कभी हाई बीपी, लो बीपी, शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। लेकिन इसको जब आप खुद स्वाद लाभ लेंगे तब वो फीलिंग आएगी आपको। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब इस 3 प्रोसेस से आदमी गुजरता है तो वो प्रिवेंटिंग जोन में चला जाता है। यही है TCM पैथी, जो नेचुरल प्रोसेस से काम करती है। तीसरा मैं आपको बताऊं, मैं ये भी चीज आपको बता दूं, आप यहाँ पोस्टर देख रहे होंगे, कैंसर जागरूकता अभियान। क्या आपको पता है इसके बारे में जानना समझना चाहिए? आज की डेट में WHO का एक डाटा है, एक आदमी के पेट में 15 किलो यूरिया जा रहा है। क्या जा रहा है? साल का। अब अगर यूरिया जा रहा है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आप अज्ञानतावश जो आप पैसे से, अपना जो कीमती पैसा है जो आप मार्केट से अपने घर के लिए चीजों को ला रहे हैं, उसमें भी कैंसर आ रहा है। देखिए यही सब लाते हैं ना, जैसे 3 कैंसर आप देखिए, यहाँ पे लिखा है मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और दिमाग का कैंसर, ब्रेन कैंसर। जिसने कभी जिंदगी में एक इलायची नहीं खाई, कभी सौंफ नहीं खाई, आप हॉस्पिटल जाइए, वो आदमी अपने कैंसर का इलाज करा रहा है। सुनने में आता है कि नहीं आता? और जो तंबाकू खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। उसको तब हो रहा है जब कोई अति उसने मचा दी हो तब। ये कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी सच्चाई मैं आपको बताऊं, आज हर 7 मिनट में एक महिला यूट्रस कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर से मर जा रही है। इतनी देर में कितनी महिलाएं वहां क्वीन मैरी में निपट चुकी होंगी। ये है दूसरा सच। हर 3 मिनट में एक महिला का गर्भाशय निकाल दिया जा रहा है। मेरी कई है जो बच्चियां पेशेंट हैं, 13-13 साल की बच्चियां लिकोरिया की। अभी आपको बताएं, ये देवरिया में मैं इस तरीके का एक प्रोग्राम कर रहा था, वहां पे एक लड़का आया, वो कहने लगा मेरे साथ धोखा हुआ। तो मैंने सोचा यार यहाँ मैंने कौन सा गलत बता दिया। फिर उस किनारे लेके गया, कहने लगा मेरी जिस लड़की से शादी की है, शादी को उसको 3 महीने हुए थे, उस लड़की का बच्चेदानी निकाल दिया गया था। तो आज ये आलम है कि बच्चियों तक का ऑपरेशन हुआ जा रहा है। ये कोई नहीं बताएगा, ना कोई डॉक्टर ना कुछ, क्योंकि उन्हें इसकी फीस नहीं मिलती है। और हमको ये बताने के लिए ये ज्ञान भरपूर दे रही है। इसलिए हमारा काम है जागरूक करना, हमारा काम है आपको सत्य और असत्य के बीच की रेखा दिखाना। तीसरा जो कैंसर आप देख रहे हैं, ये ब्रेन कैंसर, अभी इसका डेमो होगा, जरूर देखिएगा, उसके बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपकी मिसेज यहाँ नहीं, बिटिया यहाँ नहीं, अगर आपने जान लिया तो अपने घर में केयर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये जो कैंसर आप देख रहे हैं, आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। किसके हाथ में मोबाइल है? हाथ खड़ा करें एक बार। जिसके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। एक कैंसर पैदा करने वाला अस्त्र आपने खरीद रखा है, और बताएं वो भी 50,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक लोग लेते हैं। इसके रेडिएशन से
आज की डेट में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही महिलाओं में, जो अंडे नहीं बन रहे, पीरियड ही एबनॉर्मल हो जाता है। दूसरा, हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, आज की डेट में जो पुरुषों में स्पर्म नहीं बन रहे, उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी है जो रहता है, ये इसमें सबसे बड़ा पार्ट है रेडिएशन का। और ये मोबाइल नहीं, ये बड़े बड़े जो टावर लगे हैं यहाँ से भी रेडिएशन आता है। आपके घर में रिमोट से जितनी चीजें चलाते हैं उसमें भी रेडिएशन होता है। तो सारी चीजें जहर मिल तो रही है। ये देखिए, मार्केट से आप यही सब लेकर आते हैं ना। मुंह का कैंसर कहां से हो रहा है? क्लोजअप, दंत कांति, कोलगेट, सबसे बड़ी मार्केट इसी की है। आप देखिए, इसमें पीछे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, आप कभी जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। भारत सरकार भी हरे झंडे खड़े कर देगी क्योंकि उसने मानक तैयार कर रखा है। तो इसमें जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड ही कैंसर घटक है। कैंसर को पैदा करने में फ्लोराइड का बहुत बड़ा हाथ है। और आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, घर की माताएं अपने जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको जहर निकाल करके देते हैं हाथ से। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंतें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेजी से डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखिए, उनको भूख नहीं लगती, नाश्ता नहीं करते या नाश्ता ले आते हैं, बहुत उनका मानसिक विकार भी पैदा होता है। तो ये कहाँ, ये हमें कौन बताएगा? इसमें तो लिखा हुआ है कि 6 साल से छोटे बच्चे को ना कराएं, और अगर कराएं तो किसी सुपरविजन में कराएं, और अगर निकल लेता है, कुछ उसको होता है, तो उसको विश्व अनुसंधान केंद्र ले जाएं। इसमें सब में लिखा है। बड़ा लीजिएगा तो उसमें पीछे जाके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। यानी सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। तो वही बात, वही मसाला खाने से कैंसर होता है, सरकार ने एक मुंह बना दिया कैंसर वाला, तो क्या लोग खा नहीं रहे, खरीद नहीं रहे? तो दोनों तरफ से काम हो जा रहा है। लेकिन आप इसका डेमो देखिएगा कि अगर ये नेचुरल है तो बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए। जो हमारा शरीर है हर नेचुरल चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको बताऊं, कड़वा तेल जानते हैं, सरसों का तेल जानते हैं आप लोग? सरसों का तेल से क्या करते हैं बताइए? सरसों के तेल से क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, है ना, और भी सब्जी भी बनाते हैं। लेकिन और जब हमें सर में दर्द होता है तो लगा भी लेते हैं, मालिश भी कर लेते हैं। लेकिन कभी आप रिफाइंड को सर पे लगा सकते हैं, शरीर में रगड़ सकते हैं? तो रिफाइंड तो खा रहे हैं। सेम प्रोसेस है, वो नेचुरल है, वो अननेचुरल है। आदमी को पता है कि ये इससे गड़बड़ होगा, तो अभी इसका भी लाइव डेमो होगा, आप देखिएगा कि ये भी शरीर में एब्जॉर्ब नहीं करता है। और इसके बाद जो हमारी बच्चेदानी वाला है, इसका भी डेमो होगा। ये 3 डेमो देखिए और अपने फैमिली में आप देखिए, कम से कम अपने बच्चों को, अपने परिवार को 3 कैंसर से तो आप बचा ले जाएंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।